हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज एचपी कैबिनेट यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो न्यू गवर्नमेंट बनी है उसकी पहली कैबिनेट की मीटिंग थी और उसमें कुछ डिसीजन लिया गया जिसके बारे में आपने अभी तक सुन लिया होगा। मैक्सिमम को पता होगा कि क्या डिसीजन उसमें लिया गया है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो आपका यहां पर तीन ऐसे जो थे वो मतलब कि इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके ऊपर जो है वो लोगों की नजरें बनी हुई थी। एक तो था आपका ओल्ड पेंशन स्कीम, दूसरा था आपका जो इन्होंने बोला था गवर्नमेंट ने जो भी नहीं बनी है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट की फीमेल को जो है आपके 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। और सबसे मेजर था 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स जो कि पहली कैबिनेट में यहां पर जारी की जाएगी। तो ये 10 गारंटियां जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई थी और उसमें से फर्स्ट कैबिनेट में बोला गया था ओपीएस एंड जो आपकी 1 लाख नौकरियां थी वो तो आपकी पहली कैबिनेट में ही बोली गई थी। अब देखिए ओपीएस को लागू कर दिया गया है 20 साल बाद, और अच्छी बात भी है 20 साल बाद ये चीज दोबारा से शुरू की गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू कर दिया गया है और इससे लगभग जो है वो 1,36,000 कर्मचारियों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। और अच्छी बात भी है, मिलना भी चाहिए, उनका हक है। अब जो स्टूडेंट है अब उनको देखिए जिसको जिस चीज से लेना देना होता है वही होता है। उनकी जो नजरें थी स्टूडेंट्स की वो थी 1 लाख नौकरियों के ऊपर कि भाई एचपीएसएससी जो है वो पहले से ही जो है वो सस्पेंड है। जो एग्जाम थे जैसे 965 हो गया, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम थे जिनको जो है वो अभी पोस्टपोन रखा गया है कि रद्द कर दिया गया है कि आगे उनके ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसे में बच्चे ये वेट कर रहे थे कि 1 लाख नौकरियां उनको पता लगेगी कौन सी निकलेगी, उसमें पटवारी भी होगी, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, पुलिस की भी हो गई या फिर आपकी अलाइड की निकलेंगी, या 1 लाख वैकेंसीज जो है वो कौन कौन सी आएंगी। तो आज इसके ऊपर कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया। क्या डिसीजन लिया गया उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको, दोनों के ऊपर। तो ओल्ड पेंशन स्कीम तो आपको पता लग गई है कि भाई लागू कर दी गई है और इससे जो है वो बहुत सारे कर्मचारियों को बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगर बात करें यहां पर 1500 रुपए महिलाओं के लिए प्रति माह की, तो इसके लिए एक जो है वो सब कमेटी गठित की गई है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए भत्ता जो है वो सरकार देगी और इसके लिए अभी जो है वो सब कमेटी बनाई गई है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? धनीराम शांडिल करेंगे। धनीराम शांडिल कौन से मंत्री है आपको पता लग गया होगा, हमने वीडियो भी बनाई थी डिटेल में। और सब कमेटी में जो है वो चंद्र कुमार भी हैं, ठीक है, और उसके अलावा अनिरुद्ध सिंह भी है। तीनों ही जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं और ये 30 दिन के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा और इसको लागू किया जाएगा। तो इसमें टाइम लगेगा आपका 30 डेज के अंदर जो है वो इसको लागू किया जाएगा। मतलब फर्स्ट कैबिनेट में इसको लागू नहीं किया गया है। बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की जिसके ऊपर सभी युवाओं की नजरें थी, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे तो अभी फिलहाल के लिए मतलब है रोजगार से, ठीक है, कि वैकेंसीज आए और वो जो है वो तैयारी करे। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के मकसद से भी सब कमेटी का गठन किया गया है। तो इसके लिए भी आपकी सब कमेटी बनाई गई है और इसमें हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर व जगत सिंह नेगी को जो है वो शामिल किया गया है। तो ये भी आपके कैबिनेट मंत्री आपको पता होगा, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर, तो इनको जो है वो आपका शामिल किया गया है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की 10 गारंटियां चरणबद्ध तरीके से 5 साल में लागू की जाएगी। यानी कि जो 10 बातें बोली गई है वो आपकी जो है वो ईयर वाइज जो है वो 5 साल में आपकी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन आज से लागू हो गई है, बाकी 2 गारंटियां 1 माह के भीतर लागू होगी। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी लागू हो चुकी है जो आपकी 1 लाख वाली है नौकरियों वाली, और उसके साथ साथ जो 1500 रुपए यहां पर महिलाओं को मिलेंगे इनको जो है विद इन 1 मंथ आपका लागू किया जाएगा। तो ये देखना बाकी है कि भाई 1 मंथ के अंदर कब तक जो है वो ये वैकेंसीज आपकी निकलती हैं, किस डिपार्टमेंट में निकलती है, सारी गवर्नमेंट निकलती हैं या नहीं निकलती हैं, या 1 लाख में से कितनी वैकेंसीज हो सकता है कि 20,000 स्टार्टिंग में निकाली जाए या 10,000 निकाली जाए, या क्या इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, वो सारी चीजें आपको विद इन 1 मंथ पता लगेगी। उससे पहले ये भी बोला गया, देखिए बहुत सारी चीजें बोली गई है। अगर आपको पता हो कि 60 डेज बोले गए हैं आपके कि भाई आपको पता लग जाएगा कि जो आपके 965 एग्जाम हो गया आपका या दूसरे एग्जाम है उनको कौन कंडक्ट करवाएगा। ये बोला गया था 60 डेज के अंदर। 20 जनवरी तक बोला गया था कि 20 जनवरी तक आपको पता लग जाएगा कि आपके 817 पोस्ट कोड जो हुआ है जेओआईटी का उसका क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट की नजरें तो इसी पर बनी हुई है कि भाई जिन जो एग्जाम रद्द हुए हैं उनका पता लग जाए, ठीक है, या फिर 817 वाले में कितने कैंडिडेट जो है वो वेट कर रहे हैं उनका पता लग जाए। और ये भी बोला गया 817 में कि जो 1800 पोस्टें हैं उन्हीं पर ही आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। यानी कि पहले जो कैंसिल कर दी गई थी
इनमें से आपकी कुछ वैकेंसीज निकाल दी गई थी, तो उनको भी जो है वो ऐड किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो न्यू पोस्ट बनाकर ऐड किया जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। और बाकी जो ये 1 लाख वैकेंसीज है इस पर तो नजर है। तो ये सारा आपका विद इन 1 और 2 मंथ में आपका कवर होने वाला है। बाकी 1 लाख नौकरियां तो 1 महीने में बोला गया है। इसके लिए सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और जगत सिंह ने किया। तो ये कुछ आज की अपडेट है। तो बहुत सारे वेट कर रहे थे 1 लाख नौकरियों का, तो उनको जो है वो 1 मंथ और वेट करना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो है वो क्या डिसीजन लिया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।